बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं इश्क इस्लाम। तो रिसर्च में ये पाया गया कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म है। और जितने ज्यादा लोग इस्लाम को जानते जा रहे हैं उतना ज्यादा इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। बट जब हम टीवी और सोशल मीडिया खोल के देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा बदनाम और सबसे ज्यादा खराब धर्म है। ऐसा क्यों? इसका मुझे साफ सा और सीधा सा एक ही रीजन समझ में आता है, जो कि है आतंकवाद। आतंकवाद की वजह से इस्लाम धर्म सबसे ज्यादा बदनाम है। आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला, क्या कुरान पढ़कर ये लोग आतंकवादी बनते हैं? क्या कुरान में आतंकवाद के बारे में लिखा हुआ है? दूसरा, जिहाद क्या है जिसके नाम पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, वो जिहाद क्या है? तीसरा, यूट्यूब पे कुछ आपको इस तरह की वीडियो मिल जाएंगी या ऐसे बहुत सारी स्पीच मिल जाएंगी जिसमें यह बताया गया होता है कि कुरान जो है वो आतंकवाद सिखाता है। कुरान की कुछ आयतें जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देती है, काफिरों को जहां पाओ वहां मार डालो की बात करती हैं। तो हम इन तीनों चीजों पर नजर डालेंगे। सो ब्रेन एविश करते हुए लेट गेट स्टार्ट। कुरान के सूरह मायदा आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने एक बेगुनाह इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक भी बेगुनाह इंसान की जान ली या उसको मारा तो उसने पूरी इंसानियत को मारने का पाप किया। यहाँ पे अल्लाह ताला इंसानों की बात कर रहे हैं, ना कि मुस्लिम या गैर मुस्लिम की। वो होल ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं कि अगर तुमने एक भी इंसान को मारा जो बेगुनाह है तो तुमने पूरी इंसानियत को मारने का पाप किया। अब कुरान की इस बात को मानने वाले इंसान आतंकवादी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रॉफिट मोहम्मद फरमाते हैं, मजलूम की बद्दुआ से बचो, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी बद्दुआ अल्लाह ताला फौरन सुन लेता है। आगे प्रॉफिट मोहम्मद फरमाते हैं, एक सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज हो। अब ऐसी बातों को फॉलो करने वाला आतंकवादी कैसे बन सकता है जहां पर मजलूमों को, जिसपे तुम जुल्म कर रहे हो, उनकी बद्दुआ से बचने को कह रहे हैं? मतलब उन पे जुल्म मत करो। सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज हो। तो इस्लाम किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है? याद रखिए दोस्तों, इस्लाम सिर्फ शांति नहीं सिखाता, इस्लाम इंसानियत से भी बढ़कर एक चीज सिखाता है, जो कि है एहसान, बेस्ट बिहेवियर। इस्लाम सिखाता है जरूरतमंदों की मदद करना, ना कि उन पे जुल्म करना। सूर्य फुसिलत आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बुरी चीज का बदला तुम अच्छाई से दिया करो। सूर्य बकरा आयत नंबर 190 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी उनसे अल्लाह की राह में लड़ो, मगर जुल्म, जाती, नाइंसाफी मत करना। अल्लाह नाइंसाफी करने वालों को अपना दोस्त नहीं रखता। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर कोई तुमसे लड़ता है तब तुम उससे लड़ाई करो, और तब भी जुल्म, ज्यादती नहीं करनी। अब ऐसा धर्म जो कि अपने दुश्मन पर भी जुल्म और ज्यादती करने को मना कर रहा है, तो ऐसा धर्म आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे सकता है? मजलूमों पर जुल्म करने को कैसे बढ़ावा दे सकता है? सूरह अल मुम्तिहान आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने तुमसे धर्म के लिए लड़ाई झगड़ा या जंग नहीं की और न ही तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, तो उनके साथ भलाई और इंसाफ करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई तुमसे धर्म के लिए लड़ाई नहीं कर रहा, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, तो तुम भी उसके साथ भलाई करो, उसके साथ बुरा मत करो। तो इतनी सारे आयतों को देख के आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि कुरान आतंकवाद नहीं सिखाता, कुरान मदद करना सिखाता है, ना कि मजलूमों पर जुल्म करना। अब बात करते हैं जिहाद क्या होता है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि जिहाद का मतलब होता है किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ, वहां पे बम फोड़ दो जिससे मासूम लोग मरे और तुम जन्नत में चले जाओगे। जिहाद का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। जिहाद एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रगल करना, प्रयत्न करना, मेहनत करना, एफर्ट करना। कुरान और हदीस में जिहाद के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद, और एक जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद। जिहाद अकबर का मतलब होता है खुद की बुराइयों से लड़ना, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना। और जिहाद असगर होता है समाज की बुराई से लड़ना। मिसाल के तौर पर, अगर मुझे शराब पीने की लत है, शराब पीना किसी भी समाज में अच्छा नहीं माना जाता, और अगर मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूँ तो मैं उसको छोड़ने के लिए मेहनत करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, मैं उस शराब को छोड़ना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, तो ये जिहाद अकबर की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि मैं अपने अंदर की बुराई से लड़ रहा हूँ। देन जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद, इसमें क्या होता है कि समाज की जो बुराइयां होती है, अगर हम उनके लिए फाइट करते हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रगल करते हैं, तो वो जिहाद असगर की कैटेगरी में आता है। लाइक हमारे समाज में गर्ल को पैदा होने से पहले मार दिया जाता था, तो अगर कोई बंदा इस चीज के लिए स्ट्रगल करता कि गर्ल चाइल्ड की हत्या ना हो, इसके लिए कोई स्ट्रगल करता, तो उसको जिहाद असगर की कैटेगरी में रखेंगे। याद रखिए दोस्तों कि अपने अंदर की खुद की बुराई से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है समाज की बुराई से लड़ने से, क्योंकि अगर सब लोग खुद की बुराई को दूर कर देंगे तो समाज की बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। इसलिए खुद की बुराई से लड़ना जिहाद अकबर कहा गया है, और समाज की बुराई से लड़ना जिहाद असगर कहा गया है। आई होप अब आपको जिहाद की असल मीनिंग समझ आ गई होगी।
तो कुछ दिनों पहले मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तभी मुझे एक शख्स की वीडियो मिली जिसमें वो शख्स बहुत सारी कुरान की आयतों का हवाला देके ये कह रहे थे कि कुरान जो है वो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा सिखाता है, लड़ाई करना सिखाता है, और वो कह रहे थे कि मुसलमान इस पे चुप रहते हैं, मुसलमान इस पे कुछ नहीं बोलते। तो मैं इस पे बोलना चाहूंगा, जो भी उनकी बात थी मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 5 का जिक्र किया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि काफिरों को जहां पाओ वहां मार डालो। तो उन्होंने एक लाइन पढ़ी होगी और उससे उन्होंने डिसीजन ले लिया कि कुरान हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाता है, काफिरों और मुस्लिम में झगड़ा करवाता है। क्या ये सही है? क्या आपको एक लाइन पढ़ के डिसीजन ले लेना चाहिए कि हाँ आगे क्या लिखा है पीछे लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमने एक लाइन पढ़ी और उससे डिसीजन ले लिया अपना कि हाँ कुरान दंगे करवाता है? क्या ये सही है? महाभारत को आप सभी जानते होंगे। महाभारत के चैप्टर नंबर 25 से 42 तक जो श्री कृष्ण ने बातें कही हैं उसी को भगवत गीता कहा जाता है। उसमें उन्होंने अर्जुन को ये बताया है कि तुम्हें धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। अर्जुन कहते रहे कि मैं अपने रिलेटिव्स का कत्ल नहीं कर सकता, तब उन्होंने बताया कि ये धर्म के लिए लड़ाई है, ये लड़ाई है और तुम्हें जंग करनी पड़ेगी। उन्होंने उसको बहुत तरीके से समझाया कि तुम्हें जंग करनी पड़ेगी। तो क्या मैं इससे ये मान लूं कि कृष्ण ये चाहते थे कि रिलेटिव्स को मारो? क्या मैं ये कह दूं कि हिंदू धर्म ये कहता है कि रिलेटिव्स को मारो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पूरी बात पता है, आगे की भी उसके पीछे की भी। ऐसे ही अगर आपको कुरान का असली मतलब जानना है तो उसके आगे की आयतें पढ़ो, पीछे की आयतें पढ़ो। आयत नंबर 5 का जिक्र हुआ है कि काफिरों को जहां पाओ मार डालो, बट आयत नंबर 1 2 3 4 उसमें क्या लिखा हुआ उससे इनको कोई मतलब नहीं। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उस इंसिडेंट की हिस्ट्री क्या है। ये आयत नंबर 4। ये आयत ध्यान से सुनना। लेकिन जिन मुशरिकों से तुमने कोल करार किया यानी शांति समझौता किया और उन्होंने यानी काफिरों ने उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की और न उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की सहायता की, यानी काफिरों और मुसलमानों के बीच जो शांति समझौता हुआ तो उसमें काफिरों की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई और ना ही उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किसी दूसरे गिरोह की सहायता की। तब अल्लाह ताला मुसलमानों से यहाँ कहता है तो उनके वादों को मुकर्रर मुद्दत तक पूरा करो, यानी जब तक वो समझौता हुआ है, जितने समय तक वो समझौता हुआ है तुम भी उस समय तक उनसे वो समझौता कायम रखो और समझौता तोड़ने से परहेज करते रहो, यानी समझौता नहीं तोड़ना। बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों से प्रेम करता है। तो दोस्तों मैंने आयत 5 से पहले की आयतें पढ़ी, जिनको पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ किसी शांति समझौते की बात चल रही है। आइए देखते हैं कि इस समझौते की हिस्ट्री क्या है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस सूरह से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़ी जाती और ये सूरह क्यों अल्लाह ने नाजिल की। हमारा पॉइंट शुरू होता है यहाँ से। मक्का के काफिरों ने अंतिम मुआहिदा यानी जो शांति का समझौता हुआ था सुलह हुदैबिया भी तोड़ा था। उसमें ये तय पाया गया था कि एक तरफ मुसलमान और उनके सहयोगी कबीले होंगे और दूसरी ओर कुरैश। ये कुरैश काफिर थे और कुरैश और उनके सहयोगी। मुसलमानों के साथ कबीला खुजाआ शामिल होगा और कुरैश यानी काफिरों के साथ कबीला बनु बिक्र। सुलह की यानी समझौते की बुनियादी शर्त यह थी कि 10 वर्षों तक दोनों पार्टियां इस समझौते पर कायम रहते हुए एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगी। लेकिन अभी 2 वर्ष ही का समय बीता था कि बनु बिक्र ने कबीला खुजाआ यानी बनु बिक्र कौन था? काफिरों के साथ वाला कबीला, जिसने कबीला खुजाआ यानी मुसलमानों के साथ वाले कबीले पर हमला बोल दिया और कुरैश यानी काफिरों ने भी उनका साथ दिया। बनु खुजाआ ने भागकर काबा में जान बचाई, मगर वहां भी उन्हें कत्ल किया गया। केवल 40 आदमियों ने किसी तरह जान बचाई और मदीना पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूचना पहुंचाई। कबीला बिक्र का कबीला खुजाआ पर आक्रमण करना और कुरैश का उनका साथ देना यह मुआहिदे यानी शांति समझौते का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फर्ज यह कर्तव्य बनता था कि इस उल्लंघन को बर्दाश्त न किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10,000 सहाबाओं को लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दी, यानी जंग के लिए तैयार हो गए और छोटी मोटी झड़पों को छोड़कर बिना किसी जंग के मक्का फतेह हो गया। तो जैसा कि आपने इसमें देखा कि उस टाइम के मुसलमानों और काफिरों के बीच में एक शांति समझौता हुआ था जो कि 10 साल का था और उसे 2 साल में ही तोड़ दिया गया काफिरों के द्वारा। तो इसलिए एक जंग का माहौल बना और 5वीं आयत नाजिल हुई कि काफिरों को जहां पाओ मार डालो। अब अगर कोई तुम्हारे घर में आकर तुम्हें मारता है, मान लो कि पाकिस्तान वाले इंडिया में आकर हमारे लोगों को मार जाते हैं, तो हम क्या उनके पास मिठाई का डब्बा लेके जाएंगे? यार ये जंग का माहौल है और जंग में मारना ही पड़ता है। अगर तुम कुरान की इस आयत को गलत कहते हो तो तुम अपनी पूरी महाभारत को गलत कह दोगे, क्योंकि वहां पर भी धर्म के लिए एक युद्ध हुआ था। ये बात आपको समझनी जरूरी है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं और अगर आपको वो चीज गलत लगती है तो आप उसकी तफसीश करें, सही से जांच करें कि वो ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और अगर जब पूरा यकीन हो जाए कि हाँ ये गलत है तब उसको गलत साबित करें। ये बिल्कुल सही नहीं कि आप इतने बड़े धर्म प्रचारक होकर दूसरे धर्मों को गलत कहें, दूसरे धर्म की किताबों को गलत कहें बिना उसकी सही तरीके से जांच किए। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड में लास्ट में ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो इस्लाम धर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा या फिर उस पर भी कोई वीडियो बना दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो।